एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर क्लास 11 मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिलता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। तो देखो, यहाँ पे इस प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद अपना एक्शन लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। देखो, फर्स्ट में आपको दे रखा है cos x बराबर कितना -1/2 और यहाँ पे इसी के साथ दे रखा है x आपका तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के बारे में जानने का मतलब है ये। तो यहाँ पे देखो 6 त्रिकोणमितीय आपके पास कौन से फलन होते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये आपके पास मुख्य 3। उसके बाद 3 इनके रिश्तेदार। साइन का रिश्तेदार कौन होता है दोस्तों? आपका ध्यान रखिए दोस्तों, कोसेक थीटा होता है। कोस का रिश्तेदार आपका सेक थीटा होता है। टेन का रिश्तेदार आपका कोट थीटा होता है। अब इनके बीच का जो रिश्ता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। क्या रिश्ता होता है दोस्तों इन दोनों के बीच? आपका जो कोसेक थीटा है वो होता है 1 आपका साइन थीटा, ओके। ठीक इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। किसका वैल्यू दे रखा है? कोस x का वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ बाकी कितने बच के 1 2 3 4 5, इसने कितने बोले हैं? 5, मतलब इनका वैल्यू निकालना है, ओके। इसी के साथ देखो यहाँ पे इसने एक चीज़ और दे रखी है, उस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। इसने क्या दिया है यहाँ पे? आपका जो x है वो तीसरे चतुर्थांश में। तो इसको चतुर्थांश बताने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, आवश्यकता है। कैसे? यहाँ पर दोस्तों इनके जो मान है वो चतुर्थांश के अनुसार बदलते हैं। कैसे? यहाँ पे मैं आपके 4 चतुर्थांश बनाता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से π/2 तक होता है। ये π/2 से पाई तक होता है। पाई से 3π/2 तक होता है और ये 3π/2 से 2π तक होता है। फर्स्ट में ऑल, इसको ASTC से याद रखिएगा। इसमें साइन और उसका रिश्तेदार का मतलब समझ गए। यहाँ पे मैंने जो बताया, कौन रिश्तेदार बताया? कोसेक थीटा। यहाँ पे टेन और उसका रिश्तेदार, यहाँ आपका कोस और उसका रिश्तेदार, ठीक है। तो देखो, मैं तो मुख्य को लिख रहा हूँ, रिश्तेदार को आप देख लेना। यहाँ पे अब इनका हम एक टेबल बनाएंगे। देखो, साइन थीटा, इसका रिश्तेदार साथ रहेगा कोसेक थीटा। कोस थीटा, इसका रिश्तेदार इसके साथ रहेगा सेक थीटा। टेन थीटा, इसका रिश्तेदार इसके साथ रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। अब आप वैल्यू बताइए कि कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। फर्स्ट में क्या है? सभी आपके पॉजिटिव, ओके, ठीक है। सेकंड में साइन और उसका रिश्तेदार, ये दोनों पॉजिटिव है। तो बाकी सब क्या होंगे आपके दोस्तों? बाकी सब जो है वो आपके नेगेटिव होंगे। यह नेगेटिव, यह नेगेटिव, यह नेगेटिव, यह नेगेटिव। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है दोस्तों? आपका टेन और उसका रिश्तेदार, ये बैठा टेन, ये आपका पॉजिटिव है। उसका रिश्तेदार कौन? कोट थीटा, ये भी पॉजिटिव। बाकी सभी क्या है? नेगेटिव। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होगा? कोस और उसका रिश्तेदार, ये बैठा कोस, क्या है? पॉजिटिव। उसका रिश्तेदार ये बैठा, ये भी पॉजिटिव। बाकी सभी क्या है? नेगेटिव। तो ये आपको टेबल याद करनी है, समझनी है। अब जो कर सकते हैं वो कीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि आपका ये तीसरे चतुर्थांश में दे रखा, इसमें ये पॉजिटिव होता है। उसका मतलब समझना मैं कि कहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ इस टेबल से बोल रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। जय जय। हाँ दोस्तों, मैं हूँ सुरेंद्र खिलेरी, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे पहले हम अपना दावा किस पे बोलेंगे, इसके रिश्तेदार पे। क्या रिश्तेदार पे बोल देंगे, यहाँ पहले लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, कोस x माइनस 1/2 और यहाँ पे x आपका ये सेम टू सेम। इसका रिश्तेदार कौन है दोस्तों, सेक है। सेक क्या होता है, इसका रिश्तेदार के रिश्ते में क्या लगता है, इसका रेसिप्रोकल लगता है। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना, -1/2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -2। ठीक है, उसके बाद देखो इसके अन्य रिश्तेदार भी होंगे। ठीक है, केवल एक से थोड़ी काम चलेगा। कोस का अन्य रिश्तेदार कौन होता है, मुख्य रूप से आपका साइन होता है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है। इसका दोस्तों जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी ओर क्या आएगा, अंडूट। जब भी अंडूट आता है साथ में क्या आता है, प्लस माइनस आता है। एक साइड स्क्वायर हटाने पर दूसरी साइड अंडूट आता है, साथ में प्लस माइनस आता है, ये ध्यान रखें। ओके, कोस का वैल्यू कितना है आप दोस्तों, आपका 1/2। यहाँ क्या है, कोस का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर आ गया। अब इसको यहाँ सोल्व करता हूँ, देखो मैं कितना आ जाएगा आपका, ये 1 माइनस 1/4 आ गया। 1 माइनस 1/4 कितना होगा, यह दोस्तों आपका 3/4 होगा। कैसे, यह जो 1 है इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, तो क्या हो गया 4 माइनस 1 कितना 3, नीचे 4 नीचे 4। ओके, या ऐसे आपने को नहीं समझ आया तो देखिए एलसीएम लेके बताता हूँ। ठीक है, एलसीएम लेके सही रहेगा। 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 4। यहाँ पे 1 का 4 में डिवाइड किया, कितना 4 टाइम, 4 का ऊपर 1 से गुणा किया, और ये माइनस 4 का 4 में डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का ऊपर 1 से गुणा, कितना आ गया दोस्तों आपका 3/4। ऐसे है जो कैलकुलेशन होता है। ओके, देखिए हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने के चलने का कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, x कौन से चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, x, चूँकि x तीसरे चतुर्थांश में है, स्थित है, इसीलिए हम यहाँ पर अपना साइन x का कौन सा वैल्यू लेंगे, तीसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है दोस्तों आपका, नेगेटिव होता है। इसीलिए मैं साइन बराबर कितना लूँगा, माइनस, यहाँ पे देखो √3 तो √3 रहेगा, √4 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो √3/2 किसका लिया, माइनस का, इसीलिए यहाँ पे ये लिया। ओके, यहाँ लिख सकते हैं आपका साइन x, इसीलिए साइन x बराबर -√3/2, या देखो यहाँ पहले लिख दो, इसीलिए आपका यहाँ साइन x का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऐसा लिखे तो सही रहेगा, यानी आपका, अब यहाँ लिख दो साइन x बराबर कितना, -√3/2। यहाँ पे देखिए मैंने माइनस साइन को लिया है। ओके, तो इस हिसाब से आपको डील करना है। साइन का वैल्यू आ गया तो इसके रिश्तेदार का वैल्यू आ गया। साइन का रिश्तेदार कौन है, कोसेक x। कोसेक x का वैल्यू कैसा आएगा, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, जब ये आपके वैल्यू आ जाते हैं तो हम जानते हैं कि tan x बराबर क्या होता है, साइन x बटे कोस x होता है। साइन x का वैल्यू रखेंगे और कोस x का वैल्यू रखेंगे, तो आपका यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, √3 आएगा। इसका रिश्तेदार आपका कौन होता है, कोट होता है, तो कोट का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका उल्टा करने से। इसका उल्टा क्या होगा, जब ऐसे संख्या दे रखे तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/, में चला जाता है वो। यहाँ पे ऐसे समझ लो कि 1/tan x का वैल्यू कितना है, √3 है, तो ऐसे। तो यहाँ पे आपका देखिए मैं वैल्यू बोलूँगा, साइन x का वैल्यू कितना आया है, -√3/2 आया है, कोसेक का -2/√3 आया है, और सेक x का -2 आया है,
tan x का √3 आया है और cot x का 1/√3 निकल कर आया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखिए थोड़ा फास्ट चलेंगे तो हमें फ़ायदा रहेगा। यहाँ दे रखा है दोस्तों आपको साइन और इक्वल टू दे रखा है आपको 3/5 और यहाँ आपका जो x है वो क्या है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे स्टार्टिंग वही लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, ये वैल्यू लिख के मैं डायरेक्ट अपना शुरू करता हूँ। यहाँ पे इसका रिश्तेदार कौन, कोसेक x, तो ये कितना आ गया, इसका उल्टा कर देने से 5/3 आ गया। ओके, यहाँ पे देखिए नीचे आपको लैंग्वेज भी लिखनी अन्य पांच त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ऐसा करके। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो ये आ गया, यहाँ लिख देंगे साइड में, चूंकि कोसेक x बराबर कितना होता है 1/sin x। अब मैं बात करता हूँ किसकी, यहाँ पे अपना कोस x की बात करता हूँ। तो कोस x का वैल्यू कैसे आएगा, कोस x बिल्कुल सिंपल से तरीके से आएगा। देखो मैं जानता हूँ कि कोस स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर x होता है। यहाँ साइन का वैल्यू रख दो, कितना है 3/5 है और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ गया। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये कितना 25, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा दोस्तों आपका 16, नीचे कितना 25। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी ओर क्या आएगा √, साथ में क्या आएगा प्लस माइनस। 16 का √ कितना था 4, यहाँ पे देखो क्या है 25 का √5। ओके, तो यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, देखो ये वैल्यू आने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे लिखें तो सही रहेगा। देखो कोस x, यहाँ ऐसा पूरा लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ x आपका किस में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। चूँकि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है स्थित है, अर्थात कोस x का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, कोस x का मान क्या होगा ऋणात्मक, यानी कोस x बराबर कितना लेंगे -4/5, यानी यहाँ पे माइनस साइन लेंगे। यानी कोस x बराबर यहाँ पे माइनस होगा। ओके, तो यहाँ पे कोस का वैल्यू आ गया तो इसका रिश्तेदार का वैल्यू आ जाएगा। रिश्तेदार कौन है कोस का, अब ऐसा लिख दे अब। ठीक है, इसका रिश्तेदार कौन है आपका सेक का वैल्यू कैसे आता है 1/cos x से, तो यानी इसका उल्टा कर दो। ओके, तो इस प्रकार से सेक का वैल्यू आ गया। जब आपके पास सेक का वैल्यू आ जाता है और साइन का वैल्यू पड़ा है तो आप किसकी बात करते हैं, यहाँ पे कोस की वैल्यू भी आ जाती है तो tan की बात करते हैं। आपका tan x बराबर क्या होता है दोस्तों, यह होता है आपका sin x/cos x। साइन का वैल्यू कितना है आपका 3/5 है, कोस का वैल्यू कितना है -4/5 है, तो ये कितना आ गया 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, -3/4 आ गया। वह कोट x बराबर कितना होता है आपका
1/tan x होता है, तो इसका उल्टा कर दो। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अंतः त्रिकोणमितीय फलनों के मान यहाँ पर देखो ये लिखने हैं जो मैं मान बोल रहा हूँ अभी, जो अपनी वैल्यू निकाल के हमने कैलकुलेशन करके लेकर आए हैं उसको लिखना। कोसेक x बराबर कितना आपका 5/3। यहाँ ऐसे लिखते हो या साइन से शुरू करो। साइन बराबर कितना है, चलो साइन तो हमें दे रखा, हमें क्या ज्ञात करना है, अन्य। तो यहाँ अन्य शब्द लिख दो। किसका, कोस की बात करता हूँ मैं। कोस x बराबर कितना -4/5। tan x बराबर कितना -3/4। उसके बाद आपका कोसेक x बराबर कितना है, यहाँ पे 5/3। और सेक x बराबर कितना है -5/4। और लास्ट में कोट x बराबर कितना है -4/3। ओके, तो इस प्रकार से ये लास्ट में अपने को सारी वैल्यूज़ को लिखना है। अब मैं है जो मेरा आंसर चेक कर लेता हूँ। कोस x बराबर -4/5, कोसेक x बराबर 5/3, सेक x बराबर -5/4, tan x बराबर -3/4 और कोट x बराबर -4/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके किसके, तीसरे क्वेश्चन की। आपका 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर में क्या करना है, यहाँ देखो कोट x बराबर 3/4 दे रखा है और x आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर अपना हल लिखते हैं। देखो tan x क्या आएगा, 1/कोट x आएगा, इसका उल्टा होता है कोट का। तो यहाँ पे इसका उल्टा करके लिख दो, 1/3/4 है और ये डिवाइड की डिवाइड में होता है जो ऊपर आ जाता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसीलिए tan x क्या है, धनात्मक है, धनात्मक होगा। ओके, ये है जो प्रत्येक के लिख भी सकते हैं। और फाइनली आपको क्या लिखना है, वैल्यू से मतलब है, तो इसीलिए कहीं पे ज़्यादा ज़रूरत पड़े वहीं लिखना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। अब देखो जब आपके पास यहाँ पर tan का है तो tan का रिश्तेदार कौन होता है, सेक। सेक का वैल्यू आते ही कोस का आ जाएगा, कोस का आते ही साइन का आ जाएगा, साइन का आते ही कोसेक आ जाएगा। तो ऐसा सब क्या चलेंगे, एक दूसरे से संबंधित होके चलेंगे। तो अब हम जानते हैं चूँकि सेक स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर x। tan का वैल्यू कितना है आपका 4/3 है, इसका देखिए स्क्वायर, ये कितना आ गया 16/9, यानी कितना आ गया 25/9। इसका स्क्वायर हटेगा, दूसरी ओर क्या आ जाएगा आपका दोस्तों, अंडूट आ जाएगा, साथ में प्लस माइनस। ठीक है, और देखो यहाँ पे 25 का अंडूट 5 होता है, 9 का अंडूट कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे लेकिन x आपका किस में है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, जिसमें आपका सेक x क्या होता है, नेगेटिव होता है। कैसे होता है मैं आपको पहले स्टार्टिंग में सब कुछ बता चुका हूँ, ऋणात्मक होता है। इसीलिए सेक x बराबर क्या होगा, -5/3 लेंगे या होगा। ओके, जो प्लस माइनस चिन्ह है इसमें से कौन सा लिया हमने, माइनस लिया। किसके आधार पे, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है उसके आधार पर। जब सेक x आ गया तो मैं जानता हूँ क्या, कोस x क्या होता है,
1/sec x होता है। तो यहाँ पे इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। जब मेरे पास cos x आ गया तो मैं जानता हूँ क्या होता है दोस्तों, sin x 1 - cos स्क्वायर x अंडूट और प्लस माइनस। ठीक है, ये कितना आ गया दोस्तों आपका 1 - इसका स्क्वायर, cos x का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 9/25 आएगा, यानी आपका आ गया दोस्तों प्लस माइनस अंडूट 16/25 यानी प्लस माइनस 4/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अपना लैंग्वेज लिखेंगे। देखो लास्ट में रिजल्ट पे पहुँचने वाले हैं। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, यहाँ x या लिख देंगे x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है जिसमें sin x क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसीलिए sin x बराबर, यहाँ पे कौन सा चिन्ह लेंगे दोस्तों, माइनस का चिन्ह लेंगे, -4/5 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका जानता हूँ कोसेक x क्या होता है, आपका 1/sin x होता है। तो इसका उल्टा कर दो, कितना आ गया, -5/4 आ गया। लास्ट में हम अपना क्या लिखेंगे, अंतः अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के मान क्या निकला दोस्तों आपका, यहाँ पे sin x बराबर कितना, -4/5, कोसेक x बराबर कितना, यहाँ पे देखो -5/4 और कोस x बराबर कितना, -3/5। ओके, और कोस के बाद आपका यहाँ देखो सेक x बराबर कितना, -5/3। और आपका कौन बच गया दोस्तों, tan बचा हुआ। देखो tan x बराबर कितना का, यहाँ पर 4/3। ठीक है, तो ये है जो आपका यहाँ पर इस प्रकार से इसके आंसर निकल कर आते हैं। मैं आपकी वैल्यू बोल देता हूँ, कोसेक x बराबर -5/4 और sin x बराबर -4/5, कोसेक x बराबर -5/4, sin x बराबर -4/5 और कोस x बराबर -3/5। ठीक है, और यहाँ पर सेक x बराबर -5/3, tan x बराबर 4/3। ओके, इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो यहाँ पे हम अपना क्या लेंगे, x किस में दिया आपको, चतुर्थांश में दिया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हल में अपन लिख देंगे। ये पहले लैंग्वेज लिखना है कि सेक x बराबर ये x। ठीक है, या चलिए देखिए डायरेक्ट हल में यहाँ से लिख देता हूँ, ये ऐसा लिखना है। उसके बाद आपका कोस x बराबर क्या होता है, 1/sec x होता है, यानी 1/13/5 यानी 5 आपका ऊपर आ गया। या देखिए डायरेक्ट आप ऐसे समझ लो, ये जो दे रखा होता है उसको उल्टा करना होता है। कैसे, जो ऊपर आया उसको नीचे लिखना होता है, जो नीचे आया उसको ऊपर लिखना होता है। कोस का वैल्यू आ गया तो मैं किसकी बात करता हूँ, sin x की बात करता हूँ। ये होता है आपका √1 - कोस स्क्वायर x। तो ये आ गया √1 - इसका आपका स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। कितना आ गया 169 - 25 कितना 169। ये कितना आ गया आपका दोस्तों 144 आ गया, और नीचे कितना आ गया 169 है। अब दोस्तों हम जानते हैं
क्या जानते हैं, 144 का अंडर रूट कितना होता है 12, और 169 का अंडर रूट कितना होता है 13। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हम ऐसा लिखेंगे, देखो x किस में है, चतुर्थांश में स्थित है, तो चतुर्थांश में स्थित होता है, तो हम यहाँ लिख दें, इसीलिए आपका देखो यहाँ पर ऐसे लिखें तो सही रहेगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। यहाँ ऐसे लिखें, क्योंकि x आपका चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है, इसीलिए साइन x का जो वैल्यू है ये क्या लेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे अपना नेगेटिव लेंगे। एक तरीका दोस्तों वो मैंने आपको बताया, उस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ये आपका ऐसा लैंग्वेज लिख कर भी लिख सकते हैं। ओके, या आप यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसीलिए साइन x बराबर कितना, -12/13, और यहाँ लिख दें x आपका चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि x चतुर्थांश में स्थित है। ओके, चतुर्थांश में स्थित है मतलब क्या होता है, वहाँ पे साइन आपका नेगेटिव होता है। कैसे होता है स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। साइन का वैल्यू आ गया तो मेरे पास किसका वैल्यू आ गया, कोसेक x का आ गया, क्योंकि मैं जानता हूँ ये क्या होता है, 1/sin x होता है, यानी इसका उल्टा करना है, -13/12 आ गया। कैसे, यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो कोस का वैल्यू है, साइन का वैल्यू है, तो मैं किसका वैल्यू निकालूंगा, अपना tan का। tan x बराबर क्या होता है, ये होता है दोस्तों आपका sin x बट्टे cos x। ठीक है, साइन का वैल्यू कितना है, -12/13 है। कोस का वैल्यू कितना है, 5/13 है। ये आपका क्या हो जाता है, 13 से 13 कैंसिल हो जाता है, कितना आ गया, -12/5 आ गया। tan का वैल्यू आ गया है, तो मेरे पास किसका वैल्यू आ गया, मतलब कोट x का वैल्यू आ गया। क्या होता है, 1/tan x होता है। ठीक है, tan का वैल्यू जो है उसका उल्टा कर दो, कितना, -5/12 आ गया। तो आप लिख देंगे अंतः त्रिकोणमितीय अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान यही तो आपको करना था। क्या निकले, इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, कहाँ से शुरुआत करेंगे, अपना साइन से शुरुआत करेंगे। देखो साइन x बराबर, ये लिखना ज़रूरी है, ये जो लैंग्वेज है ना लास्ट की, ये लिखना ज़रूरी है। साइन का वैल्यू कितना निकला दोस्तों आपका, यहाँ पर -12/13 निकला। कोसेक x का वैल्यू कितना निकला, -13/12 निकला। कोस x का वैल्यू कितना निकला, 5/13। tan x का वैल्यू कितना निकला, -12/5। और कोट x का वैल्यू कितना निकला, -5/12। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से मैं है जो अपना आंसर देखता हूँ, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही निकला है। कोस x बराबर 5/13, साइन x बराबर -12/13, और कोसेक x बराबर -13/12, tan x बराबर -12/5, और कोट x बराबर -5/12। ओके, बात किसकी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें देखिए दूसरा चतुर्थांश दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ जो आपका वैल्यू दिया है इसने क्वेश्चन नंबर 5 में, वो दे रखा है दोस्तों tan x बराबर -5/12।
ये देखो सारा सिस्टम वाइप करना पड़ेगा। फास्ट चलते हैं देखो थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर tan का वैल्यू दे रखा है, मतलब क्या आ गया आपका, कोट का वैल्यू आ गया। कोट x बराबर क्या होता है, 1/tan x होता है। तो ये कितना, इसका उल्टा कर दो, ओके। उसके बाद देखो आपका यहाँ पे सेक x बराबर मैं जानता हूँ क्या होता है। इसको इसी तरीके से दोस्तों मुझे थोड़ा कंफर्ट फील हो रहा है, जैसा कि हमने अपना जनरल तरीके से सोल्व किया था पहले, ओके। ऐसे सेक स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x होता है। देखो यहाँ पर हम अपना tan का वैल्यू रखें तो हमारा क्या आएगा, सेक स्क्वायर x बराबर 1 + tan की जगह कितना रखना, देखो ये आपका दोस्तों tan का वैल्यू है -5/12। यहाँ पे tan का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ये आ गया दोस्तों आपका। देखो माइनस का स्क्वायर आपका प्लस होता है, ध्यान रखें हमेशा माइनस गुणा माइनस गणित क्या देती है आपको, प्लस रिजल्ट देती है, ओके। और 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया 25, 12 का स्क्वायर कितना 144, इसको सोल्व करेंगे तो 144 + 25 कितना 169 डिवाइड कितना 144 आ गया, ठीक है। किसके बराबर आया दोस्तों, ये आपका सेक स्क्वायर के बराबर आया। अब हम लिखेंगे आपका जो सेक स्क्वायर है वो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमने अपना स्टार्टिंग से ही बात किया था कि ASTC से कोस सेक पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, tan कोट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ओके। तो सेकंड में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम लिखेंगे इसीलिए सेक स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी ओर क्या आ जाएगा अंडूट, ओके। और इसके साथ हम यहाँ पे क्या वैल्यू लेंगे दोस्तों, अपना नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, ओके। 169 का अंडूट कितना होता है 13 होता है, 144 का अंडूट कितना 12 होता है। और हम यहाँ पे लिख देंगे x द्वितीय चतुर्थांश में है, में स्थित है, जिसमें आपका सेक x क्या होता है, नेगेटिव होता है, ओके। तो इस प्रकार से देखिए सेक x का आपके पास वैल्यू आ गया। जैसे सेक x का वैल्यू आता है तो आप क्या लिखते हैं, कोस x लिखते हैं तुरंत, 1/सेक x। इसका उल्टा कोस x आ जाता है तो आप क्या लिखते हैं, साइन x लिखते हैं, साइन x बराबर अंडूट, साइन x इसमें क्या होगा, देख आपका सेकंड पॉजिटिव होगा, साइन x बराबर अंडूट 1 - कोस स्क्वायर x होता है, ओके। कोस का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे आपका ध्यान से देखो, कोस का वैल्यू है -12/13। यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो ये लो इसका स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया, साइन x बराबर यहाँ पे आपका 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर कितना 169, 169 यहाँ आ जाएगा, डिवाइड 144 आ गया, ऊपर कितना आ गया 25 और नीचे कितना 169, 25 का अंडूट 5 होता है, 169 का अंडूट 13। और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमने पॉजिटिव क्यों लिया उसका कारण लिखना है यहाँ पे साइड में, ओके। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, साइन x सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ओके। अब देखो साइन का वैल्यू आ गया तो हम किसका लिख देंगे, अपना कोसेक x का लिख देंगे। ये बराबर क्या होता है 1/sin x, यानी इसका उल्टा कर दो, कितना आ गया आपका 13/5 आ गया। हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, देखो 1 2 3 4 5, 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू आ चुकी है। लास्ट में आपको अंतः करके 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू, ये सारी वैल्यू यहाँ पे नीचे अपने आंसर में लिखनी है, ओके। मेरा काम है कि आपको ये वैल्यू कैसे आई वो बताना, बता दिया।
सेक एक्स बराबर -13/12 और कोस एक्स बराबर -12/13। ठीक है, साइन बराबर कितना 5/13 और कोसेक बराबर 13/5। ठीक है, अब देखो आपके हम जो आगे के क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं, यानी कहाँ से 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चन की बात करेंगे। उसके बाद वहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो उनको कैसे डील करते हैं ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या इसने दे रखा है 6 से 10 के मान ज्ञात कीजिए, ऐसा इसने बोला है। तो देखो हम मान ज्ञात करते हैं। देखिए आगे का प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के मान ज्ञात कीजिए, हमें ऐसा दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे साइन 765 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर हम एक छोटा सा काम करेंगे। दोस्तों जो साइन है, कोस है, इनका मान किसके अंतराल में, 2 पाई के अंतराल में पुनरावृत्त होता है। और tan हुआ, और tan के साथ आपका कोट आ जाएगा। ठीक है, वो तो इसका क्या है, सहपाठी है। इनका मान पाई अंतराल के बाद क्या होता है, पुनरावृत्त होता है। यहाँ पे पुनरावृत्त होने का मतलब क्या है, देखो पुनरावृत्त होने का मतलब यहाँ पे समझाता हूँ मैं। साइन 2 पाई प्लस आपका π/3 है, तो ये उतना ही वैल्यू है जितना आपका π/3 का है, यानी 2 पाई प्लस एंगल वापस आपका वही मान आता जाएगा ऐसे सेम जो कि उस एंगल का है। ठीक है, देखो ये आपका है क्या है, त्रिकोणमिति है कहीं कहीं पर, और इसका आपको समझ आना ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं अपना, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। आपका 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री होता है दोस्तों। 4 पाई का वैल्यू कितना होता है आपका 720 होता है। और 6 पाई का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे देखो पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर चलिए अभी हमें यहाँ तक ज़रूरत पड़े, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर उसको जो लिख देंगे। तो यहाँ मैं इसको कैसे देख सकता हूँ, इसको इस दृष्टिकोण से देख सकता हूँ। यहाँ पे एक लाइन लिखूँगा मैं। हम जानते हैं कि साइन एक्स के मानों में 2 पाई के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ, इसीलिए साइन 765 इसको लिख सकता हूँ साइन 720 प्लस 45। 765 कैसे आया, देखिए दोस्तों 720 प्लस 45 डिग्री से आया है। और मैंने अभी आपको यहाँ पे स्पष्ट करने का कोशिश किया था कि यहाँ पर आपका जो ऐसे जनरल फॉर्म में समझते हैं 2n पाई प्लस थीटा जो होता है वो आपका दोस्तों साइन थीटा होता है। इस लाइन का मतलब ये है 2 पाई अंतराल के पश्चात क्या हो रही है, मानो पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे n बराबर जब आप 2 रखेंगे तो क्या आएगा, साइन 4 पाई प्लस थीटा की जगह यहाँ पे 45 डिग्री, यानी कितना π/4। तो ये बराबर वास्तव में कितना है दोस्तों, साइन π/4। ओके, और यहाँ पे 4 पाई का वैल्यू कितना 720 डिग्री, तो इसीलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है। तो ये आप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये जो एंगल है, और आप साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना जानते हैं होता है 1/√2 होता है। देखिए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको कोसेक -1410 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जो कोसेक x होता है वो क्या होता है, बराबर 1/sin x होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, चूँकि
साइन एक्स बराबर क्या होता है 1 कोसेक एक्स होता है, इसीलिए यहाँ पे साइन -1410 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 1 कोसेक 1410 डिग्री आ जाएगा। देखो यदि आपने इसका वैल्यू निकाल लिया तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस, ठीक है, ओके सॉरी, देखो माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। तो हम इसका देखो वैल्यू तो निकालना जानते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन एक्स का मान, साइन एक्स के मानों में 2 के 50 पुनरावृत्ति होती है। ऐसा हम जानते हैं। तो दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसीलिए साइन -1410 डिग्री बराबर साइन -1410 डिग्री प्लस यहाँ पे कोई 2 का मल्टीप्लाई में एंगल मैं रख दूंगा, क्योंकि वास्तव में देखो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई में चाहे 8 है 6 है प्लस थीटा आपका इक्वल टू कितना होता है, थीटा ही होता है। यहाँ पे थीटा बराबर कितना है आपका 1410 डिग्री है, और 8 का वास्तव में वैल्यू कितना होता है दोस्तों आपका इन डिग्री 1440 डिग्री होता है। तो इनको सोल्व करें तो ये इक्वल टू कितना आ गया वास्तव में दोस्तों आपका साइन 30 डिग्री आ गया, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है दोस्तों 1/2 होता है। अब हम लिखेंगे इसका, देखो वैल्यू कितना आ गया, इस प्रकार से कैलकुलेट किया तो इसकी जगह 1/2 आ गया, इसीलिए आपका यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। अब समीकरण 1 से इसकी जगह वैल्यू रख दो, साइन -1410 डिग्री बराबर कितना 1/2, और ये बराबर कितना है 1 कोसेक -1410 डिग्री है। अब इनका देखो आप तिर्यक गुणा कर दो, ये यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो आपका कोसेक -1410 डिग्री बराबर कितना आ गया 2 निकल कर आ गया है। ओके, समझ आया दोस्तों। तो ये देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो कि अभी हमने सोल्व किया। एक्सरसाइज 3.2 की बात की जा रही है, हम 2 निकल के आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, ये क्वेश्चन 8 है। देखो तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि tan x के मानों में पाई अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। यानी दोस्तों हमें क्या लिखना है, इसको tan n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो tan 19 पाई बाई जो 3 है, यहाँ पे इसमें 3 का डिवाइड कर दो। इसमें जब आप 3 का डिवाइड करेंगे तो आपका कंप्लीट डिवाइड कितने टाइम हो रहा है दोस्तों, 6 टाइम कंप्लीट डिवाइड हो गया। एक रिमाइंडर आएगा, यानी प्लस कितना आ गया π/3 आ गया। ओके, ऐसे डिवाइड करते हैं जैसे हमने डिवाइड किया वैसे। 19 में 3 का डिवाइड किया कितना 6 3 18, एक रिमाइंडर आ गया, यानी 19 बराबर क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो डिवाइड कितना 3, जब 3 का डिवाइड करेंगे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, यानी इस फॉर्म में आ जाएगा। साथ में देखो पाई है तो यहाँ पाई आ जाएगा, यहाँ भी पाई आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
ये वास्तव में कितना होता है दोस्तों आपका, बराबर कितना होता है, tan थीटा होता है। तो ये वास्तव में बराबर कितना है आपका, tan π/3 है। और tan π/3 का वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं, tan π/3 का मतलब क्या है, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों आपका √3। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, √3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया है उसको ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है sin -11π/3, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन आ जाएगा के मान में कितना, 2π अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसीलिए sin -11π/3। देखो 11 में है जो आप 3 का डिवाइड करो तो कितना, 3 टाइम कंप्लीट हो जाएगा, प्लस कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। या आप देखो इसको ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे डील कर सकते हैं, ध्यान से समझना। इसको हम ऐसे डील करें तो सही रहेगा। इसका आप वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, पाई की जगह कितना 180 रख दो आप, डिवाइड कितना 3 करो, कितना हो गया दोस्तों, ये 60 बार कट गया, ठीक है। यहाँ पे इससे गुणा किया कितना आ गया, 760 आ गया। 760 किसके नज़दीक है, यहाँ पे देखो 720 के नज़दीक है, यानी इसमें 60 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 720 आ जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आपको दोस्तों मैंने यहाँ पे बताने का कोशिश किया था कि sin 2nπ+θ क्या होता है, sin थीटा। यहाँ इस थीटा की जगह आप कितना रख दो, यह रख दो, थीटा की जगह कितना रख दो, -11π/3 रख दो, और यहाँ n की जगह 2 रख दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, 4π आ जाएगा। समझ आ गया? अभी भी नहीं आया तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका कैलकुलेशन करने से देखो 3 × 4 कितना, 12 पाई, और माइनस कितना 11π/3, यानी sin π/3, और sin π/3 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, √3/2। तो इस प्रकार से ये जो आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। ओके, तो हम बात किसकी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व होने के बाद हम बात करते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या मिला है, देखो 10 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कोट -15π/4। तो यहाँ पे मैं देख लीजिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कोट -15π/4 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो मैं जानता हूँ tan का वैल्यू, tan x बराबर क्या होता है, 1/कोट x होता है। यहाँ x की जगह देखो, यहाँ से देखो कितना है, -15π/4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan -15π/4। अब हम जानते हैं कि tan x के मानों में पाई अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, यानी हम एक ही तरीके से निकालना सीख रहे हैं। यदि आपने किसका मान निकालना सीख लिया, साइन का, कोस का, tan का, तो बाकी का क्या आएगा, इस तरह से उनका रेसिप्रोकल लेके इस फॉर्मूले से, उनका जो रिलेशन का फॉर्मूला है, जैसा कि अभी हमने अपना पहले कोसेक का निकाला तो वो भी इस तरीके से निकाला। तो आपको तरीका समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसीलिए tan -15π/4 बराबर, देखो 15π/4 का आप वैल्यू निकालो, 15 गुणा पाई की जगह 180 कितना, 4 से डिवाइड किया कितना, 4 टाइम 5 टाइम, यहाँ पे 15 से गुणा करेंगे तो देखो गुणा हम डायरेक्ट अपना ट्रिक लगा के कर देते हैं ना, इतना क्यों माता बची करें। ये हो गया कितना, 25, 2 कैरी आ गया। उसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है,
इसका लास्ट इसका फास्ट का गुणा कितना 20, इसका फास्ट इसका लास्ट का गुणा कितना 25, और ये 2 27, तो 2 कैरी आ गया। फिर इसका फास्ट और इसका फास्ट का गुणा 4 प्लस ये कितना आपका 775 आ गया। 775 आपका किसके नज़दीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए 720 के नज़दीक है, क्योंकि हमें हाँ यहाँ पे देखो आप 5 पाई का अंतराल लेके चल रहे हैं, तो आपको क्या चेक करना होगा, यहाँ पे 5 पाई भी चेक करना होगा और 3 पाई भी चेक करना होगा। ये 2 पाई का मान है, तो देखो 3 पाई का मान कितना आएगा 18, ये आएगा दोस्तों आपका 540। अब इसको देखो हम एडजस्ट करते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है। इसमें मैं यदि कितना ऐड करता हूँ, इसमें 25 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20, यानी इन दोनों के बीच का देखिए आपका अंतर कितना है 45 का अंतर है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कैसे लिखेंगे। आपका देखिए tan जो n पाई होता है प्लस थीटा, वो क्या होता है थीटा होता है। यहाँ थीटा की जगह आप कितना रखो, ये रखो, ओके, यहाँ थीटा की जगह, तो ये थीटा यहाँ भी आएगा। यहाँ n की जगह आप रख दो दोस्तों कितना 4 रख दो। तो यहाँ पे कितना आ गया देखो, ये 16 पाई माइनस 15 पाई बाई कितना है 4, यानी 10 पाई बाई 4 आ गया। 10 पाई बाई 4 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से है जो इन क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। ओके, थैंक यू।